चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर। देखिए ब्याज की गणना किस पे की जा रही है, तो आप बोलिएगा तिमाही है, आधार पर करते हुए 32,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक दर पे 6 महीनों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। देखिए 12% जो है, अगर आप बोलिए तो 12% देखिए तो 12% जो है वो टोटल 12 मंथ में दे रहा है। अगर ब्याज की गणना तीन मंथ पे है तो आप बोलिएगा जी 1% एक मंथ में देगा, तो 3% क्या होगा, 3 मंथ में देगा ना, 12 मंथ में 12%, 3 मंथ में 3%। ठीक, 6 महीने के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि एक बार से देखिए 3 मंथ में एक बार देता है तो 6 मंथ में कितनी बार देगा, 2 बार। तो अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। 32,000 रुपये की राशि है, 3% का दर है, टाइम है दो साल। तो देखिए 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 मंथ पे है, 3 मंथ पे है तो एक प्रकार से 2 ही साल हुआ ना। ठीक, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आप देखिएगा तो 32,000 का 3% क्या होता है, 960। फिर इधर भी 960, इधर अगर बोलूँ कि 960 का 3% क्या होगा, तो आप बोलिएगा 6×3 = 18, 27 1 28, 28.8 होता है। अब टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 9 9 18, 1920 इधर हो जाएगा प्लस 28.8, अब देखिएगा 1948.80। ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब हम अपने क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीडली सॉल्व करेंगे। अखिल 13,500 रुपये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडी में निवेश करता है और परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने एक धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होती है। देखिए 13,500 रुपये की एफडी निवेश करता है, परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने वह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर की निवेश किए हैं। यदि ब्याज, देखिए सेम चीज़, ब्याज जो है वो 3 मंथ पे दे रहा है। ठीक, तो समय लेकिन 6 साल दिया, 6 मंथ के लिए पूछा है, यही ना पूछा है क्वेश्चन में, 6 मंथ के लिए पूछा है और 20% वार्षिक इसका 1 ईयर में यानी 12 मंथ में वो 20% देता है, तो 3 मंथ में आप बोलिएगा जी 5% देगा। ठीक, 3 मंथ में कितना देगा, 5%। और पूछा कितना है, 6 महीनों के लिए, यानी 3 मंथ पे एक बार ब्याज देता है, 6 महीने में कितनी बार देगा, 2 बार। तो सिंपल क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 13,500 की राशि है, 5% का रेट है, 2 साल का समय है। अब इसको निकालिएगा तो क्या होगा, 13,000 का 1300, देखिए 13,500 का 5% कितना होगा, आप बोलिएगा जी 675, यही होगा ना। और 675 दूसरे साल भी देगा, और 675 का 5% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 50 50 25 7 5 35, 35 2 37, 6 5 30 3 33.75। देखिए 0.75 किस में है, 0.75 एक ही ऑप्शन में है, यही वाला ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं इसको, फिर भी जोड़ लेते हैं। यहाँ से अगर जोड़िएगा तो 13,500 1350 हो जाएगा ना, 1350 प्लस 33.75, 3 8 1383.75 में। अब क्योंकि चूँकि अमाउंट पूछा है तो अमाउंट में आप क्या जोड़िएगा, तो आप मूलधन भी जोड़ दीजिएगा ना, 13,500 को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 75 3 8 8 4 1 1 4 8 8 3, यही अपना आंसर है। मैंने शुरुआत में ही बोला था 0.75 आपने बाहर देखा तो 0.75 बाहर आएगा, एक ही ऑप्शन में 0.75 था। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि 31,600 रुपये की राशि 1/3 वर्ष। ठीक, 1/3 वर्ष का मतलब क्या होता है, 3 एकम 3 4/3, यानी कि ये कितने मंथ का है, तो आप बोलिएगा जी 16 मंथ का टोटल पूछ रहा है, यही ना। 1/3 का मतलब यही हुआ 16 मंथ। 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 मासिक, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी अब की 8 मंथ पर 8 महीने पे ब्याज काउंट हो रहा है और 9% प्रति वर्ष देता है। तो 9% अगर प्रति वर्ष देता है 12 मंथ में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 मंथ में वो कितना देगा, तो आप बोलिएगा 9/12 गुना 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तितरी का 9, यानी कि 6% जो है वो 8 मंथ में देगा। ठीक, निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल लिया सिंपली। यानी अब देखिए एक साल में अगर वो 9% ब्याज देता है तो 8 मंथ में वो 6% ब्याज देगा। अब आपके पास क्वेश्चन हो गया,
क्वेश्चन क्या हो गया, 31,600 रुपये की राशि है, 6% का ब्याज है, समय है आपके पास 2 साल, क्योंकि 16 मंथ का पूछ रहा है। 8 महीने में अगर एक बार देता है तो 16 मंथ में 2 बार, यानी 2 साल का समय हो जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन है, दो तो निकाल दीजिए। 6% क्या होगा, 6 1 36, 6 3 9, 6 18, 1896 इधर भी होगा, ठीक, राइट। और 1896 का 6% अगर मैं बोलूँ तो 1896 का अगर 6% मैं आपसे बोलूँ तो 1896 यानी एक प्रकार से 19 के करीब है ना, तो 19 को 6 से गुना कर दे तो 9 छक्का 54 और 114 हो जाएगा ना, ठीक। तो जोड़ दिया तो इसको 1896 इसमें ऐड कर दो, 6 6 12, 6 6 12, 9 9 18 और 18 1 19, 8 8 16 1 17, 1 1 2 1 3, 3792 या प्लस 114 तकरीबन ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 0 8 1 9 3906 के समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर यही क्वेश्चन का आंसर है, राइट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये समझ आ रहा होगा। ये 114, ये 1896 का 6% ब्याज था जो 114 आया था, राइट, ठीक। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2/5 वर्ष, यानी कि टोटल पूछ रहा है 7/5 ईयर्स के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई 19,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 7/5 पूछ रहा है, तो इतने वर्ष की राशि है, 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई है 19,500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो अब इसको निकालना हो तो इसको किस तरह से निकालिएगा, देख लेते हैं इसको भी। अगर 1/2/5 पूछा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 साल प्लस 2/5 ईयर्स। अगर देखिए 1 साल में अगर कोई 10% दे रहा है तो 2/5 में कितना देगा, तो आप उसको गुना कर दीजिए 10 से, तो आप क्या हो जाएगा ये 4%, यानी कि 2/5 साल में कितना परसेंट ब्याज देना चाहिए, 4%। तो देखिए अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, 1 साल में वो 10% देता है और नेक्स्ट दूसरे ये 2/5 ईयर्स के लिए वो कितना देता है, 4% देता है। तो 19,500 की राशि है, पहले साल में वो कितना देगा, तो आप बोलिएगा 10% देगा। 19,500 की राशि कितनी हो जाएगी 10% पे, तो 1950, इसमें ऐड कर दीजिए 0 5 9 5 14, 9 1 10 1 11 1 1 2, अब 21,000, देखिए 21,450 इतना हो गया मेरे पास मूलधन। अब जो नेक्स्ट 2/5 ईयर्स के लिए है वो 4% देगा, तो इसका 4% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 5 का 20, 4 का 16 2 18, 4 एकम 4 4 1 5, फिर 4 दूनी का 8, इतना हो जाएगा इसका 4%। तो ये जोड़ दीजिए 8 0, उसके बाद 8 4 12 1 13 2 2, यानी कि आप देखिएगा कि टोटल मेरे पास इतना मिश्रधन आ गया, लेकिन हमसे कुल सिर्फ ब्याज पूछा है ना, तो 19,500 घटा दीजिएगा तो ब्याज नहीं निकल जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। कितना निकल जाएगा, 0 8, 13 में से 5 गया 8, और उसके बाद 11 में से 9 गया 2, 2808, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप चाहे तो यहीं से भी जोड़ सकते थे, 1950 प्लस 858, ठीक। देखिए इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर देखिए मैं एक और तरीका इसको बताता हूँ। आप एक समझिए ना कि एक किस तरह से टोटल ब्याज देता है जब 2 साल में किसी भी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ किसी भी साल में अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 साल दिया है या 3 साल दिया है और एक ब्याज रेट नहीं है, यानी कि पहले साल में 10% दे रहा है, दूसरे साल में 15% दे रहा है, जैसे इसमें भी अगर पहले साल में 10% दे रहा है, दूसरे साल में 15% दे रहा है, या तीसरे साल में 20% दे रहा है, अगर जब भी अलग अलग ब्याज अलग अलग साल में दे रहा हो, तो एक चीज़ याद रखिए, जो एक टोटल CI है कि टोटल अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उस मूलधन पे, उसको निकालने का सिंपल सूत्र होता है A प्लस B प्लस माइनस A माइनस B, सिर्फ प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता, A प्लस B बटा 100। ये चीज़ याद रखिए।
जो आप पढ़े थे लाभ और हानि में आप पढ़े होंगे, चाहे मैं पढ़ाऊँगा तो वो उसमें भी आपको बताऊँगा। इस चीज़ को अगर आप याद रखें तो यहाँ से सक्सेसिव रेशियो आप सक्सेसिव परसेंटेज निकालना सीख जाइएगा। अगर पहले साल में 10% देता है प्लस दूसरे साल में अगर 10% पहले साल में, दूसरे साल में 15% प्लस ये ए प्लस ए गुना बी होता है, सॉरी ए प्लस बी नहीं होता है, ए गुना बी बटा 100 होता है। ठीक, तो ये 15 गुना 10 बटा 100, तो यहाँ से 10 15 25, यहाँ से क्या होगा प्लस 150 बटा 100। आप एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 10 से भागा कीजिएगा 1.5 और 1.5 प्लस 25 जोड़िएगा 26.5। ये टोटल जो है 2 साल बाद अगर दो अलग अलग साल में अलग अलग ब्याज दे रहा है तो टोटल जो है 26.5% उस मूलधन पे ब्याज मिलेगा। आप टोटल वैसे निकाल सकते हैं, वैसे ही 3 साल में पहले 2 का निकालिए, फिर जितना अंत में आएगा यहाँ पे निष्कर्ष, जैसे 26.5 आ रहा है 10 और 15 का, तो 26.5% और 20% का अंत में निकालिए। जो आपका आएगा वो लास्ट में कुल मूलधन पे ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, देखिए इस पे भी ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन के लिए मैं ये चीज़ बताया हूँ। देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे देखिए 1/2/5 है, 1 साल प्लस 2/5, तो मैंने क्या बोला कि 1 साल में वो कितना दे रहा है, फर्स्ट ईयर में 10% ब्याज दे रहा है, लेकिन सेकेंड ईयर में 2/5 साल के लिए ना रह रहा है, ये साल है, तो 1 साल में अगर 10% दे रहा है तो 2/5 साल में आप बोलिएगा 10% से गुना कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, यानी 2/5 साल के लिए वो कितना देगा 4%। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट साल के लिए वो 10% दे रहा है, सेकेंड साल में जो कि 2/5 ईयर्स के लिए है उसमें 4% ही दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं टोटल सक्सेसिव ब्याज निकालूं कि कितना होगा, तो आप बोलिएगा पहले साल 10, दूसरे साल 4 प्लस 10 गुना 4/100, बिल्कुल सही। अब देखिए 10 प्लस क्या होता है 4 14, और यहाँ से एक जीरो खत्म, यानी 0.4 प्लस 0.4, आप बोलिएगा 14.4% ना, 14.4% जो है इसका टोटल अंत में ब्याज मिलना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 19,500 की राशि है, तो अगर 19,500 की राशि 14.4% पे इतना ही टोटल अंत में ब्याज मिलना चाहिए ना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। अगर काउंट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक जीरो ख़त्म, यहाँ से 10 उतरा, 5 दूनी 10, यहाँ से कटाना शुरू कीजिएगा तो क्या होगा, तो 5 तिया ही 15, 9 पचे 45, और यहाँ से 7 दूनी 14 72, यानी 72 गुना 39। आप अगर इसको गुना कीजिए तो 9 दूनी 18, 9 7 63 है, 3 दूनी 6, 63 है, 3 कितना होता है, तो 63 6 69 1 70, 70 का 21 7 28। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या निकला 2808। तो आपने देखा कि इस वाले तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर सी है। ठीक, 2 तरीके मैंने बताए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, ठीक है, और समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इजी है। धनराशि पे 10% का क्या है, वार्षिक दर है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज दे रखा है, तो सिंपल है, साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, 2 साल है 10% से दे रहा है तो 20% टोटल ब्याज देगा। इसी 20% का क्वेश्चन में वैल्यू 500 दे रखा है, तो अगर मैं बोलूँ 1% का अगर देखिए तो टोटल 100% का यहाँ से क्या होगा, अगर 20% का वैल्यू क्वेश्चन में 500 है तो 100% का वैल्यू आप बोलिएगा 2500 हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो समान दर के लिए समान समय पे वो क्या हो जाएगा, आपका CI क्या होगा। देखिए ये आपका मूलधन हो गया, ठीक, 10% का ब्याज है, 2 साल का समय है, आप निकाल सकते हैं 250 यहाँ पे 25, टोटल ब्याज निकालिएगा 525, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखिए मैं इस तरह से बस आपको बताना चाहता था, इसलिए क्योंकि मूलधन भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही निकाल सकते थे। देखिए कैसे, 500 रुपये अगर साधारण ब्याज है 2 साल का है तो जाहिर सी बात है दोनों साल बराबर बराबर दिया होगा, तो दोनों साल 250 दिया होगा फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में। अब CI पूछा है तो CI भाई ब्याज का ब्याज मिलता है, 25 का 10% 25 होता है, टोटल को जोड़ दीजिए, यही आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आप बोलिएगा 525। ठीक,
यहाँ से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जमा राशि पे 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज रूप में संयोजित होता है तो ब्याज की धनराशि कितनी वृद्धि होगी। देखिए वृद्धि पूछा है 2 वर्ष में 10%, यानी कि दोनों साल बराबर बराबर दिया होगा, ठीक। और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी काउंट है तो इसका भी 10% देगा, क्योंकि सीआई में ब्याज का ब्याज मिलता है। ये तो एसआई हो गया, और इधर सीआई निकालना है तो ब्याज का ब्याज यानी 20,000 का 10% 200 होता है। आप टोटल देखिए, टोटल ये कितना हो गया, तो 4200। एसआई उसका 4,000 था, सीआई इसका 4200, तो आप बोलिएगा कितना ज़्यादा है, तो 200 ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। इसी दर के 1/4 की दर से समान राशि पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना होगा। क्वेश्चन है 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों का। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, अगर 16,000 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 8 साल है तो 8 साल साधारण ब्याज क्या देगा, इक्वल ही देगा। तो ये एक साल में कितना ब्याज देता होगा, 2,000। तो सिंपल है, देखिए 2,000 अगर वो एक साल में ब्याज देता है और एक साल में कितना ब्याज देता है, तो 8%। ये 8% का वैल्यू शुरुआत में कितना था, तो 2,000, ठीक। और पूछ रहा है कि अब देखिए इस दर के 1/4 यानी कि 8% के 1/4, यानी कि क्वेश्चन में अब पूछ रहा है 2% के दर पे समान राशि पर 2 ईयर्स के लिए कितनी राशि। देखिए अब राशि हमें पता हो तो इजीली निकाल सकते हैं। अगर 2,000 रुपये 8% का वैल्यू है, तो मैं आपसे अगर 100% का वैल्यू पूछूं तो आप नहीं बता सकिएगा। देखिए यहाँ से अगर 4% का मैं निकालना चाहूँ तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1,000 रुपये, और यहाँ से 25 से गुना कर दीजिए, यहाँ से भी 25 से गुना, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो इससे मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा जी 25,000 रुपये। 25,000 के रुपये पे 2% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलिएगा। देखिए 25,000 का रुपये है, 2% कितना होता है, तो 500। पहला साल 5 साल देगा, 500 देगा, दूसरे साल भी 500 देगा, और चूँकि दूसरे साल में पहले साल का ब्याज देगा, यानी 500 का 2% 10, टोटल क्या हो गया 1,010 रुपये जो है इसका सीआई होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। 3 वर्षों के बाद उसकी कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए इसका रेशियो मैंने क्या बताया था, 3 साल के लिए 3:1। ये 3 साल के लिए, कोई भी क्वेश्चन में 4 साल के लिए पूछे तो 4:6:4:1, ये 4 साल के लिए, ठीक। और ये 2 साल के लिए क्या होता है, तो 2:1, ये 2 साल के लिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे इस रेशियो पे भी आप डायरेक्ट सीआई निकाल सकते हैं। ओनली वैलिड फॉर सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ही वैलिड है। आनंद ने 10,000 रुपये की, देखिए मूलधन क्या है 10,000, 10% वार्षिक दर है, 3 सालों के लिए पूछा है, उसे राशि तो ब्याज निकाल दीजिएगा तो राशि ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 10,000 का क्या होता है, 10,000 का अगर मैं आपसे पूछूं 10% तो आप बोलिएगा 1,000, और 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 1, और रेशियो क्या होता है 3:1। इसको अगर गुना कीजिएगा तो 3,000 प्लस 300 प्लस 3, अंत में निकलेगा 3,303। और देखिए 3,303 जब 10,000 में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए ये इसका सीआई निकल गया, और वो पूछ रहा है मूलधन। तो देखिए 10,000 में जब ये ऐड कीजिएगा तो 1,330। 3 वर्ष, 1 मिनट कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या। चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्षों के लिए निवेश किया, 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, ठीक। और 1,000 का 10% 100, और 100 का 10% 10 होता है, राइट। तो ये 10 होता है ना, 331, तो भैया ये 10 हो जाएगा, ठीक। प्लस, तो इसको अगर टोटल को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3,310 हो जाएगा ना। और अंत में अगर ये मूलधन राशि पूछ रहा है मिश्र धन, तो 10,000 इसमें ऐड कर दीजिए मूलधन, तो ये अंत में हो जाएगा 1,3310, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 रुपये की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5% और तीसरे वर्ष में 6% है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी कोई ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे गणना कर रहा है और हर साल में अलग दे रहा है, इसमें देखिए फर्स्ट ईयर में 4% देता है, सेकेंड ईयर में 5% देता है और थर्ड ईयर में कितना देता है, 6% देता है और 25,000 रुपये की राशि है। ठीक, 25,000 की राशि है। तो उस पूछा है कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो टोटल CI कितना परसेंट मिलेगा, तो देखिए ऐड कर दीजिए। 2 साल के लिए पहले निकाल दीजिए, पहले साल 4, दूसरे साल 5, यानी निकालेंगे हम किस पे, A + B + A × B / 100, ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक, देखिए 4 + 5 + 20 / 100, 4 5 को गुना कर दिया तो 20 5 ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो 20 5 100 यानी 0.2 हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए 5 4 9 यानी 9.02 यहाँ से परसेंटेज निकल गया। नेक्स्ट आगे 6% है। तो अगर मैं देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों में आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए, क्योंकि ऑप्शन आपको कभी एक नज़दीक नहीं देगा, नज़दीक नहीं देगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वो भी जानता है कि बच्चे जो है इसमें पूरा टाइम नहीं लगा सकते। देखिए स्मार्ट अप्रोच यही है, ये 9.02 को आप 9 मान लीजिए, 6 को 6 मान लीजिए, तीसरे साल में 6 है ना, आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए तो अब A + B 9 + 6 + 54 / 100 हो जाएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल है, 9 6 15 और इसको अगर 100 से भागा किया तो 0.54, तो 9 6 15.54 यानी अप्रोक्स देखिएगा। तो इसको मैं मान लूँ 16% ही पकड़ लीजिए, 16% टोटल ब्याज मिलेगा और 25,000 का 16% क्या होता है, तो आप बोलिएगा ये 2 0 इधर से हट गया तो 1%, इसमें 16 से गुना कर दीजिए तो 16%, 16 16 5 80, 8 16 दूनी 32, 4,000 यानी 4,000 के समथिंग जो है ऑप्शन आएगा। देखिए 4,000 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही एक जो है वो 4,000 के नज़दीक है। तो ये आंसर भी इसका आंसर यही होगा। देखिए ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन भी एक इसी प्रकार का है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, देखिए एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 6, 12 और 18% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया था और 3 वर्षों में राशि 2,000 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मूल राशि इसमें पूछा है, उसमें ब्याज पूछा था, इसमें मूल राशि। देखिए पहले साल में 6, दूसरे साल में 12, तीसरे साल में 18। ठीक, इसमें भी देख लेते हैं, अगर इसका निकाले तो पहले साल में 6, दूसरे साल में 12, तो 12 6 का 72 / 100 यानी यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 12 6 18.72 और 18.72 और 18, अगर मैं इसको 19 ले लूँ क्योंकि ये 19 के नज़दीक है, 19 और 18 का निकालूँ तो 19 + 18 + 18 9 कितना होता है, तो आप बोलिएगा 18 9 162 से 16, 18 16 कितना हो जाएगा, 18 16 34 यानी 3 और 100 से भागा तो 3.42 यानी 18 दूनी 36 1 37, 37 से 3 39.42 के समथिंग ये आएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल सही, 39.4 आ रहा है ना। ठीक, तो इसको आप तकरीबन क्या मान सकते हैं, तो आप बोलिएगा तकरीबन इसको मानने के लिए 40 हम मान सकते हैं। और 40 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्योंकि अंत में जो है देखिए राशि यानी कि 2,000 जो है 20,000 जो है वो मूल राशि, यानी मूल राशि अगर 100 थी तो जो ब्याज के बाद कुल राशि है वो 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% तो उसको ब्याज ही मिलता है, तो ये 140 का वैल्यू है। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 1 0 से 1 0 ख़त्म, इधर से आप देखिए तो ये 20,000 में 1 0 और ऐड हो गया बटा 14, 14 से भाग कीजिए तो 14 एकम 14, ठीक 6, 14 चौका क्या होता है, 14 चौका 56 ना, तो 4 यहाँ पे 4 बचे गया, तो 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42 यानी 14 14 28 42 नहीं होगा, 14 दूनी 28 ही होगा। ठीक, 28 12 और 120, फिर उसके बाद यानी 142 समथिंग के ये जा रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है जो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिले
तो आप रेलवे में ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोक्सीमेटली लेके ही चला जाता है। आप एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में रहिएगा, फंस जाइएगा और आपका समय बहुत बर्बाद होगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अप्रोक्सीमेटली ही लेके चलिए। मैंने पहले क्या किया, 2 साल को पकड़ा। मैंने पहले क्या किया देखिए, इन 2 सालों को पकड़ा, ठीक। पहले क्या किया, इन 2 सालों को पकड़ा, इन 2 सालों को निकाला तो अंत में क्या निकला, ये 18.72 टोटल ब्याज निकला 2 साल में। अगर अलग अलग रेशियो दे रहा है 2 साल में, अलग अलग परसेंटेज दे रहा है दोनों साल में ब्याज, तो अंत में जो है सक्सेसिव 18.72 निकला। और मैंने देखा 18.72 को मैंने अप्रोक्स कितना मान लिया, 19, ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और बाकी ये 2 साल के लिए 19% ब्याज दिया और तीसरे साल में 18% दे रहा है। जब इसका निकाला तो वो 39.42 आ रहा है, यानी 39.42 आ रहा है। तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया, 40 मान लिया, ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जब 40 माना तो एक ही ऑप्शन है जो इसके नज़दीक आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्षों के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इसमें काउंट होता है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपये एक्स्ट्रा कमाए। तो ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन इजी, हमको नहीं मालूम है राशि कितना है। ठीक, मान लेते हैं कि राशि, जब भी आपको कोई सीआई में क्वेश्चन को मानना है ना, तो सीधे 10,000 से स्टार्ट कीजिए। चाहे मान लेते हैं कि 1,000 रुपये ही राशि है, कुछ भी मान सकते हैं। 1,000 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि 1.5 वर्षों के लिए उधार ली। तो भैया 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज है, ऐसा ही है, तो आप बोलिएगा टोटल ब्याज उसको 15% मिलेगा। ठीक, मिलेगा ना। और देखिए उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए सब चीज़ समान है, बस सीआई पे दे रहा है, और वो भी दे रहा है किस पे, अर्धवार्षिक पे। तो अर्धवार्षिक पे दे रहा है तो समय मेरा कितना हो जाएगा, इसमें समय 1.5 वर्ष का था, लेकिन जैसे ही अगर वार्षिक, जैसे ही अगर ब्याज अर्धवार्षिक दर पे हुआ तो समय कितना हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना, यानी 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और रेट जो कि 10% है, अर्धवार्षिक दे रहा है, तो इसमें रेट कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 5%। ठीक ठीक, 5% हो जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल है। और देखिए 5% हो जा रहा है। अब जो पूछ रहा है कि लेकिन हमको मालूम नहीं है, लेकिन मूलधन हमने कितना माना है यहाँ पे, देखिए इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि 3 साल का हो गया ना। अगर आप 10,000 मानेंगे तो कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 10,000 कर रहा हूँ। ठीक, 10,000 किया तो देखिए इसका अगर पहले साल में 5%, यानी इसका रेशियो क्या होता है, 3:3:1, 3 साल का समय हो गया ना। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। 5% क्या होता है, आप बोलिएगा 5% इसका 500 होता है, इसका 5% 25 होता है, इसका 1.25 होता है। ठीक, अब देखिए इसको पंक्तियाँ ही 1500 प्लस 75 प्लस 1.25, तो ये 1575 पॉइंट कितना इसको अगर जोड़िएगा तो 1576.25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 10,000 रुपये मूलधन माने हैं, टोटल अगर 15% ऐसा ही मिलता है, तो अगर रुपए में पूछूं तो कितना मिलता है, तो आप बोलिएगा 1500। ऐसा ही उसका 1500 है, यहाँ पे 1576 उसका सीआई निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का अंतर 305 रुपये है। तो 305 रुपये अगर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ 1500 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा 76.25 ज़्यादा है। और इसी का आंसर, इसी का क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है, 305 दिया है। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ यही दिया है। तो देखिए अगर यहाँ से अगर यहाँ से पॉइंट हटाया तो इधर बटा में 2 जीरो आएगा, और उधर ले गए तो 2 जीरो इधर आएगा। तो देखिए 7625 का वैल्यू क्वेश्चन में 30,500 दे रखा है। अब इसको 4 से देखिए तो 25 चौका 100, 4 6 चौका 24, 1 25, 7 चौका 28, यानी 4 बार में कटेगा। एक का वैल्यू अगर 4 है तो मूलधन आपने कितना माना है, 10,000 ना। तो 10,000 का वैल्यू 4 के पीछे 4 जीरो, 40,000। यही इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक, देखिए अगर आपको सीआई एसआई में मानना है तो देखिए एसआई में आप 100 भी मानिएगा तो चलेगा, 1000 भी मानिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर सीआई में अगर आपको कुछ मानना है मूलधन, तो आप सीधे 10,000 मानिए।
10,000 जैसे ही मानिएगा आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा बस। अगर आप 1,000 रुपये 1,000 रुपये पर मान के बनाइएगा तो 1,000 रुपये पर भी बनेगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा वास्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुमुद ने, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दे क्या, देखिए क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दी। कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने अपने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर स्नेहा, देखिए कह रहा है समान दर पर समान राशि, देखिए क्वेश्चन है स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, लेकिन अर्धवार्षिक है, समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली। देखिए कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए राशि उधार ली। अगर मैंने मूलधन को फिर से कितना मान लिया 10,000, तो ये टोटल 10% है, तो टोटल जो है वो 15% SI देना होगा उसको, कुमुद को। 15% का मतलब होता है 1,500, कुमुद को 1,500 रुपये देना होगा। लेकिन स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। ये भी समान 10,000 रुपया ही उधार लेती है स्नेहा, लेकिन इसका ब्याज क्या होता है, अर्धवार्षिक होता है। तो अर्धवार्षिक है तो 10% जो है वो 5% में बदल जाएगा, 1.5 साल जो है वो 3 साल में बदल जाएगा। तो देखिए ये सेम कंडीशन है। अभी हमने एक क्वेश्चन में निकाला था 10,000 रुपये पे, अगर आपको 3 साल का ब्याज निकालना है तो 1576 पॉइंट कितना होता है, देखिए 1576.25 ना। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, ये इसका टोटल मूलधन निकल गया 3 साल पे। ठीक, अब लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक भुगतान किए। देखिए 1500 यानी 76.25 रुपये अधिक भुगतान करती है कौन, स्नेहा, लेकिन क्वेश्चन में इसका वैल्यू 61 रुपये ही दे रखा है। अगर इसको आप हटाइएगा तो इधर 2 जीरो रहेगा। ठीक, तो अब देखिए 6100, अगर एक का वैल्यू यहाँ से 6100 बटा 7625 है, तो क्वेश्चन में आप जितना भी माने हैं मूलधन तो उतना मूलधन लिख दीजिए। 10,000 मैंने मूलधन माना है, तो इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप कटाइए यहाँ से। देखिए 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 0, 25 5 125। ठीक, यहाँ से 25 चौका 100। ठीक, और 5 से कटाइए, 6 5 30 61, यहाँ से 8 45 80। तो देखिए अगर क्वेश्चन में अब क्या हो जाएगा, 6100 गुना 80 यानी कि 8 8 6 48 3 0 बटा 61 दिया है कहीं पे कि 8 से कटेगा ना। देखिए 61 गुना 8 ये होता है ना, ये 8, यानी क्वेश्चन में 10,000 का वैल्यू 10,000 यूनिट का वैल्यू 8,000 होगा, यानी क्वेश्चन में ए आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, सीधे 10,000 मूलधन माना। 10,000 मूलधन मानते ही मेरा क्वेश्चन जो है ईजी हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 50वां नंबर 50 क्वेश्चन है, और हम टोटल बार बार बोल रहे हैं कि SI में 100+ क्वेश्चन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे सभी टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे इसमें। देखिए 50वां क्वेश्चन है, 2800 रुपये पर 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए अर्धवार्षिक पूछ रहा है, तो अर्धवार्षिक देखते ही आपके मन में क्या आता है, समय को दोगुना करो 3 साल हो गया, रेट को आधा करो 5% हो गया, मूलधन 2800 रुपये की मूलधन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 2800 रुपये का मूलधन है, रेट 5% है, 3 साल का समय है, 3:1 हमको 3 साल का ब्याज निकालना आता है। तो इसको निकाला, 2800 का 5% आप बोलिएगा 140, 140 का 5% आप बोलिएगा 7, 7 का 5% आप बोलिएगा 0.35। तो टोटल क्या हो जाएगा, 14 14 28 420 21 0.35। यहाँ से अगर देखा जाए तो 441.35 ऑप्शन नंबर बी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, ठीक, और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए। 8% ब्याज की दर पे 1.5 वर्षों के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपया है। समय को दोगुना कर दिया जाता है, तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें।
देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सेम है, बस अर्धवार्षिक ना करके वो समय को दोगुना कर दिया है। तो देखिए आपका अगर मैं बोलूँ कि आपको अगर मूलधन निकालना हो इससे तो आप निकाल लीजिएगा। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। 8% का ब्याज है, 1.5 वर्षों में वो 360 रुपये देता है, यानी 8×4=12। देखिए पहले साल 8% और एसआई में क्या होता है, बिल्कुल अगर वो एक साल में 8% दे रहा है तो 6 महीना में 4% ही देगा। तो टोटल 8×4=12% का वैल्यू 360 है। 1% का वैल्यू 30 हो जाएगा और 100% का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो 3000 हो जाएगा, यानी 3000 रुपये की राशि है। समय 3 साल के लिए है। ब्याज आपके पास दर आपके पास सेम है 8%। रेशियो हमको मालूम है 3000 का 8%, आप बोलिएगा 240। ठीक, अब 240 का 8% तो आप बोलिएगा कितना, 8×4 = 32, 8×2 = 16, 3 19.2। आप इसका अगर 8% बोलिएगा तो 8% क्या होता है, तो देखिए 1% इसका हो जाएगा 192 पॉइंट। ठीक, 8 से गुना कर दीजिए, 8×2 = 16, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, 1 73, 8 × 7 = 15, 1, यानी 1.536 इसका 8% है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो आप बोलिएगा गुना देखिए इसको गुना किया तो 24 24 दिया 48, 24 दिया 72, 720। इसको 3 से गुना किया तो 6 19 दिया 27 5 57। ठीक, इसको 1 से गुना किया तो 1.536 ही होगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए, तो देखिए अगर टोटल को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 720 57.6 1.536 इधर से 36 1 7 1 8 1 9 5 2 7 और यहाँ पे 7 779.136। तो ये इसका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन का बी आंसर है। आप ऐसे ही क्वेश्चन और भी देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये 50+ क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा उसका आंसर क्या है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक, आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का सॉल्यूशन, आगे के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन बनाते हैं। और टोटल हम फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ टोटल जो है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ टोटल हम लोग जो है 100+ क्वेश्चनों को इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। CI से सिर्फ और सिर्फ CI से कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होता है। बाकी बात के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।